कि जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इस प्रकार देखा जाए तो हर व्यक्ति में, हर कण में, चराचर में, हर जगह परमात्मा का वास है। वैसे तो कहा गया है विश्व सृष्टा ईश्वर एक, विश्व का सृजन करने वाला तो ईश्वर एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से अपनी अपनी आस्था और धर्म के अनुसार अलग अलग मत होने के कारण उसी परमात्मा को अलग अलग रूप में मान लेते हैं, क्योंकि अपने चित्त को किसी एक जगह स्थिर करने के मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। इसका एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सहस्त्रों उदाहरण है भागवत गीता में, रामायण में, हर जगह ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं। भक्त प्रहलाद के बारे में भी कथा सुनी होगी सब लोगों ने। मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, अभी 2-4 बार सत्संगों में गया हूं, इससे अधिक मैं नहीं गया। और मुझसे पूछा जाए तो सत्संग की परिभाषा क्या है, तो मैं वह भी बताने में असमर्थ हूं, मैं नहीं जानता पूर्ण रूप में। लेकिन हो सकता है कि बार बार, और वैसे कहते बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो हो सकता है कि मेरे ऊपर अभी अभी ये तो परमात्मा भी निमित्त बना करके भेजता है किसी न किसी को। मेरे पास तो संत राजू को भेजा है, और संत से भी कब नहीं मानता हूं मैं किसी को। ये तो महासंत कहने लायक हैं। इन्होंने कहा मुझसे कि चलो भैया यहाँ सत्संग हो रहा है, वहां हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं होता था किसी भी डेट का कि कहां पर किस जगह पर सत्संग हो रहा है। केवल राजू ने बताया, इस कारण मुझे यहाँ का भी ज्ञात नहीं था कि राजू ने ही बताया, चलो मैं भी चलता हूँ। और देखिए बड़े बड़े घर पर तो कोई कुछ करते नहीं है, घर पड़े पड़े वैसे ही। फिर पशु में और मनुष्य होने में कोई अंतर नहीं रह जाता। पशु भी खा करके सोता है और भूख लगती है तब खा लेता है, फिर आराम करता है। तो पशु और मनुष्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानस तम पावा, न जाने किस जन्म के फलों के कारण, जनाने कितने हमारे पुण्य फलीभूत हुए होंगे जिस कारण हमें यह मनुष्य का जन्म मिला है। और यह जन्म भी हमारा पशुवत ऐसे ही निकल जाए तो फिर हमारा मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। केवल मनुष्य होने की सार्थकता तो तभी है जब हम मानवों जैसे कार्य करें, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है ना, एक सूक्त के जरिए कि ना अयम हन्ति न हन्यते। जीवात्मा न तो कभी मरता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। सभी जानते हैं नैनं चित्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदयन्ति आपो न च शोषयति मारुतः। सर्वविदित है, सभी जानते हैं, लेकिन जानने के बाद काम नहीं चलता है, उसे मानना आवश्यक है। और मान लेता है वही विद्वान, वही महासंत कहलाता है, क्योंकि मानने का ही तो पूरा कारण है। मैंने ये भी देखा है कि मंत्रों का उच्चारण करते, वैसे मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, मैं अल्पज्ञ हूँ, ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है और जो भी अनुभव किया है, जैसा भी ज्ञान अर्जन किया, उसके आधार पर मैं यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि कई जगहों पर सत्संग में मैं गया हूँ तो मुझे मंत्रों में अशुद्धियां मिली। अधिकांशतः क्या करते हैं कि कहीं का विराम कहीं लगा देते हैं। विराम चिन्ह तो ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं जानते हो। एक उदाहरण सबने शायद पढ़ा होगा, ऐसा कोई भी नहीं हो, रोको मत जाने दो। यदि इसमें विराम लगाने से रोको, विराम लगा देते उसके बाद कहते हैं जाने दो, तो इसका अर्थ हो जाता है कि रोक लो, इसको जाने नहीं देना है, दूर
दूसरा, विराम यदि स्थान बदलने पर कि रोको मत, जाने दो, तो उसका अर्थ बदल जाता है कि इसको रोकना नहीं है, जाने दो। सब तो वही है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। मैंने देखा है नीलाम मुजस्याम मलको मलांगम पढ़ते हुए देखा है। हो सकता है कि आप लोगों ने भी कई जगहों पर इस प्रकार से सुना होगा। इसका यदि अर्थ देखा जाए तो इतना गलत निकलेगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की होगी जो उच्चारित कर रही है। यदि मैं गलत कह रहा हूं, अनुचित कह रहा हूं, तो इस पर विचार करके वही व्यक्ति देखें जो इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करके। वाणिज्य शिक्षा में मैंने पढ़ा था कि गलत मंत्र उच्चारण करने वाला, चाहे वह श्रोता है चाहे वक्ता, वह दोनों को सुफल प्रदान नहीं करता, बल्कि उससे उन दोनों को ही अशुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा मैंने पढ़ा था। इसलिए मैंने 2-4 जगह गया, इस प्रकार का मैंने देखा तो सही शब्द कहाँ कैसे हैं, कहाँ पर विराम है, उसी प्रकार से ध्यान देते हुए, और ये कैसे हो रहा है उस पर विचार नहीं किया जाता। सारी स्थिति विचारों की है, उस पर सोच नहीं रहे कि हम बोल के आ रहे हैं, बस रट लिया और रटे चले जा रहे हैं, उसके अर्थ पर विचार नहीं किया। होना क्या चाहिए, शुद्ध क्या है, नीलाम भुजस्याम कोमलांगम, इस प्रकार से होगा तो उसका अर्थ सही आएगा, सार्थकता प्रदान करेगा। नहीं तो सार्थकता की जगह अनर्थकारक सिद्ध हो सकता है। और इसके बाद वही लौट के आते जो विषय था कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है। तो ये बात हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे, निशाचर थे, और हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ था, जो आज भी भक्त के नाम से जाना जाता है कि भक्त प्रहलाद। एक छोटा बच्चा ही था, उसकी माँ वैष्णव थी और राक्षस रूप से ही वैष्णवों के विपरीत रही, अर्थात विष्णु द्रोही कहे जा सकते। उपासना बेशक वो विष्णु शिव जी की करते रहो, ब्रह्मा जी की हो, लेकिन विरोध सर्वाधिक जैसे भी कथाएं पुराणों में हमें सुनने को मिलती हैं, तो ये विष्णु द्रोही ही रहे। तो प्रहलाद की माता कयाधि, वह परम वैष्णव थी। अपने घर से जब शादी होती है तो भगवान विष्णु का चित्र या फिर एक प्रतिमा अपने साथ लेकर के आती है और उन्हीं की पूजा अर्चना करती है। इसका प्रभाव उसकी संतान पर पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार की मां गर्भावस्था में, मैं कुछ अधिक नहीं जानता, मैंने कुछ प्रयोग भी किए हैं अपने जीवन में, और मैं हर जगह विचार लगाता हूं। जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जैसे वातावरण में बच्चा पैदा हो रहा है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर 100% पड़ता है। यह पौराणिक कथाओं में भी बताया जाता है। आधुनिक देखा जाए तो अभी भी समाज में उसी प्रकार का प्रतिफल देखने को मिलता है। जब भी संतान पैदा होती है तो मोबाइल फटाफट चलाना सीख जाता है, और माता पिता बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा तो बच्चा हमेशा वो मोबाइल ऐसे चलाता है, हम ना जानते उस विषय में इतना, तो होशियार तो हमारा बच्चा है। मम्मी हर समय मोबाइल में लगी रहेंगी तो बच्चा मोबाइल ही सीखेगा। महाभारत में एक कथा आती है, पहले इस कथा को कह लेते उसके बाद दूसरी। तो उधर क्या होता है कि प्रहलाद